हेलो दोस्तों, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फाइल इंप्रेशंस। आज हम बात करने वाले हैं और सीखने वाले हैं पाइवट टेबल को। आखिर पाइवट टेबल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? जब हमारे पास कोई रॉ डेटा होता है और हम उस रॉ डेटा को किसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में बदलना चाहते हैं, तब हमें पाइवट टेबल की ज़रूरत पड़ती है। पाइवट टेबल रॉ डेटा को एक समराइज वे में दिखाती है आपको, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि जो भी आप उसमें चेक करना चाहो कि आपने डेटा के अकॉर्डिंग, चाहे आप टोटल सेल्स देखना चाहो, चाहे आप मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखना चाहो, प्रॉफिट देखना चाहो, या कुछ भी जिस तरह का आपका डेटा है, आप जो मर्जी देख सकते हैं उसके अंदर। तो पाइवट टेबल तो एक बहुत ही बेहतरीन डेटा एनालिसिस टूल है जो आना ही चाहिए हमें, क्योंकि बिना पाइवट के आप किसी भी डेटा का एनालिसिस कर ही नहीं सकते एक्सेल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे हम इस पाइवट टेबल को बना सकते हैं, क्या क्या फॉर्मूले इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। बेसिक से शुरू करते हुए हम एडवांस लेवल की ओर जाएंगे और एक एक पाइवट के फीचर्स को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आते हैं इस शीट में। ये एक तरह की टेबल है। अगर आप किसी भी डेटा को एनालिसिस करना चाहते हो तो सबसे पहले उस डेटा को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं इस डेटा की एक पाइवट टेबल बनाना चाहता हूँ। उससे पहले इस डेटा को समझ लेते हैं। सबसे पहले है सीरियल नंबर, सेकंड पे है रीजन। रीजन में आता है आपका, फिल्टर लगा के दिखाता हूँ आपको कौन कौन से आ रहे हैं रीजन में। रीजन में आपके आ रहे हैं ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। ठीक है, रीजन की केस को जोन कर देते हैं। जोन में आ रहे हैं ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। स्टेट देख लेते हैं। ये सारे जो इंडिया के स्टेट्स हैं ये सारे आ रहे हैं, जो भी हैं सिलेक्टेड। और मंथ है हमारे पास यहाँ पर, और ईयर भी हैं। फिर ईयर भी अलग से लिखे हुए हैं हमारे पास। फिर सेल्स कैटेगरी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, वन टाइम और रेगुलर कस्टमर। और प्रोडक्ट, हमारे पास ये प्रोडक्ट हैं, ये हमने इन पे डिस्काउंट दिए हुए हैं, ये हमारी सेल हुई है, और ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जितने का हमें आइटम पड़ा है। तो चलिए इस डेटा से हम सीखते हैं कैसे पाइवट टेबल बना सकते हैं। सबसे पहले आपको पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपने पूरा डेटा सेलेक्ट किया तो ये पाइवट बनाने के लिए रेडी है। आपने क्या करना है, आपने इंसर्ट टैब में जाना है और पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। जैसे आप पाइवट टेबल क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि सेलेक्ट आर टेबल और रेंज। तो हमने इस पूरे डेटा को टेबल बना रखा है। तो जैसे ही आपने सेलेक्ट किया सेल्स टेबल डेटा आ गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने, आप देख रहे हैं इस पूरे डेटा की रेंज का हमने नेम दिया हुआ है। इसको नेम रेंज है सेल्स डेटा, यहाँ पे सेल्स डेटा आ गया। अब ये नीचे आपसे पूछेगा चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। या तो आप न्यू वर्कशीट पे ले सकते हैं या आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग मतलब यही वाली शीट जिसमें हम काम कर रहे हैं, या न्यू वर्कशीट मतलब एक साथ में एक शीट और बना देगा उस पर। तो बेहतर ये रहेगा अलग शीट पे बनाएं। तो ओके करते हैं न्यू वर्कशीट पे। अभी नेक्स्ट शीट पे आ गया, पाइवट टेबल इंसर्ट कर दी गई है। अब डेटा एनालिसिस क्या करना है वो हमारे हाथ में। अब हमें क्या करना है आप देखते हैं। तो पाइवट टेबल जैसे आप इंसर्ट करोगे तो इस तरह का राइट में जिस तरह का फॉर्मेट आ रहा है इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये चार जो कॉलम्स हैं, बॉक्सेस हैं, आपको इनको समझना पड़ेगा। ये चार बॉक्सेस ही इस पूरी पाइवट टेबल का मेन काम करते हैं। अब जो फिल्टर्स होते हैं, किसी भी डेटा को अगर आपको फिल्टर करना हो तो उसको आपको फिल्टर में डालना पड़ेगा। कॉलम्स में अगर आप ऊपर ये हेडिंग्स में ऊपर अगर कुछ ही चीज़ को चाहते हो तो आपको उस डेटा को कॉलम्स में डालना पड़ेगा। अगर आप उसको वर्टिकली चाहते हो तो आपको उसको रोज में डालना पड़ेगा। और अगर आप कोई भी वैल्यूज़ है आपके पास, मान लो कि कोई कैलकुलेशन वाला कुछ डेटा है जिसमें नंबर्स हैं, तो नंबर्स आप हमेशा वैल्यूज़ में डालोगे जिस पे आप चाहते हो कि कैलकुलेशन है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे कैसे करना है। एक बार देखिए, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरा जोन आ जाए। तो जोन को उठाता हूँ मैं। जोन मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। मैंने रोज में डाला, मैं इसको कॉलम में भी डाल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल डाल सकता हूँ। ये देखो
अगर मैंने कॉलम में डाला तो ऊपर की तरफ वो आ गया ये कॉलम में, और रो में डाला तो रो। जिस तरह आपको बेनिफिशियल लगे, जब आपको आपकी रिपोर्ट क्रिस्प और इजीली बन जाए तो आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट। तो मैंने इसको जोन में डाल दिया। अब ये मेरे से स्टेट पूछ रहे हैं, एक स्टेट का कॉलम भी है, तो मैं चाहता हूँ नीचे स्टेट भी आ जाए। तो ये देखिए इसके अंदर जितने इतने स्टेट्स थे वो सब नीचे आ गए। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास जितने मंथ हैं वो नीचे आ जाएं। अब ये देखिए हर एक में मंथ भी आ गया। अब आप क्वार्टर भी आ रहा है, ईयर भी आ रहा है। क्वार्टर को हटा देता हूँ, ईयर्स को भी हटा देता हूँ। ये सारे टोटल मंथ आ गए। अब यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ मंथ, ऊपर भी ले सकता हूँ, साइड में भी ले सकता हूँ, जहाँ मर्जी ले सकते हो। फिल्टर में भी ले सकते हो। फिल्टर में क्या होगा, फिल्टर आ जाएंगे, आप जो सा मंथ सेलेक्ट करोगे सिर्फ उसी का डेटा आएगा। ये आगे हम सीखेंगे। मेरे पास ईयर भी है। अब मेरे को ईयर यहाँ पे डाल सकता हूँ कि 19 में और 20 में अगर मैं देखना चाहूँ कि कितना कंपैरिजन हुआ है तो वो कंपैरिजन मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ। फिर सेल्स कैटेगरी को यहाँ पे डालते हैं, वन टाइम और रेगुलर। इसको हम रिपोर्ट फिल्टर में डाल देते हैं। तो यहाँ से अगर आप वन टाइम पे क्लिक करोगे तो वन टाइम का डेटा आ जाएगा, और अगर रेगुलर पे करोगे तो रेगुलर का डेटा आ जाएगा। प्रोडक्ट के नेम हम चाहते हैं तो प्रोडक्ट के नेम हम यहाँ डाल सकते हैं। अब आप क्या चाहते हो, अब आप वैल्यूज़ चाहते हो। वैल्यूज़ के लिए आपको सेल्स को यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा, और कॉस्ट को भी आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। पहले कॉस्ट को हटा देते हैं, पहले सेल्स ही सीखते हैं। अब देखिए ये आपका डेटा आ गया, लेकिन अभी भी ये समझ के बाहर है, अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब उतने अच्छे फॉर्मेट में नहीं है कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो अब क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं डिज़ाइन में जाता हूँ। डिज़ाइन में जाके सबसे पहले मैं जाता हूँ रिपोर्ट लेआउट। जैसे आप रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे तो आपको एक ही ऑप्शन याद रखना है, शो इन टेबुलर फॉर्म। जैसे ही आपने शो इन टेबुलर फॉर्म किया तो ये देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एक टेबुलर फॉर्म में आ गया। अब मैं पूरे डेटा को अगर सिलेक्ट कर लूँ और होम पे जाके कोमा का बटन दबाते हैं तो ये आप कोमा इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये सेट किया तो अब इसने डेटा को समझने की कोशिश करते हैं क्या बताना चाहता है। ये ईस्ट जोन के अंदर भुवनेश्वर में कौन सा प्रोडक्ट 2019 में कितना बिका था, 2020 में कितना बिका था, उसका पूरा एनालिसिस आ गया। कलर की बात करते हैं। कलर 2019 में 572 था और 2020 में 0 था। इरेजर 228 था और ये 948 था 2020 में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। अभी हमने किसका किया है, अभी हमने किया है जोन, स्टेट, फिर प्रोडक्ट लिया है। अब मैं अगर ये देखना चाहूँ कि खाली ईस्ट जोन में कलर कितना बिका है तो मैं कैसे देख सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को जो स्टेट है, मैं स्टेट को उठा के ऊपर वाले कॉलम में ट्रैक कर देता हूँ, या उसको आप बाहर भी छोड़ सकते हो, हटा भी सकते हो। तो अगर मैं ऊपर वाले कॉलम में छोड़ देता हूँ रिपोर्ट फिल्टर में तो वो यहाँ से हट जाएगा, लेकिन वो फिल्टर में ऐड हो जाएगा। तो अब देखिए अब जोन का दिखा रहा है, ईस्ट जोन के अंदर कलर कितने का बिका है, कितना क्या उसमें वेरिएंस है, वो आपको सारा कुछ इससे पता चल जाएगा। अब अगर मैं चाहूँ कि पूरे ओवरऑल पूरे मतलब अगर पैन इंडिया में देखना चाहूँ कितना बिका है तो मैं जोन को भी हटा देता हूँ। ये देखिए अब इसने ओवरऑल बता दिया कि मेरे पास इतना ये बिका है, इतना ये बिका है, इतना ये, इतना ये। तो इसने सारा कुछ हमें इस तरह से बता दिया। तो आप बखूबी इसको अच्छे से समझ सकते हैं कैसे कर सकते हैं इसको हम डेटा को एनालाइज। फिर दोबारा देखते हैं, जोन लगाया मैंने। अब जैसे मैंने जोन लगाया वो जोन वाइज आ गया, स्टेट लगाया स्टेट वाइज आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जोन हटा दूँ तो जोन भी हटा सकते हो आप, खाली स्टेट वाइज आ गया। लेकिन जोन लगा दोगे तो थोड़ा और कैटेगराइज हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे इसने भुवनेश्वर का टोटल भी दे दिया, हर जगह का टोटल आ गया। तो पाइवट टेबल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा एनालिसिस के लिए। अब आप चाहते हो कि ये तो अभी ईयर वाइज आ रहा है, आप चाहते हो कि मंथ और मंथ देखना, तो यहाँ से मंथ उठा के आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो आप देखेंगे ये मंथ और मंथ आ गया। और अब मैं ईयर को यहाँ पे डाल देता हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ 2020 का। जैसे मैंने 2020 की तो इसने मेरे को 2020 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कैलेंडर ईयर के हिसाब से इसने मुझे यहाँ पे डेटा शो कर दिया। इस तरह से आप अपनी पाइवट का डेटा बना सकते हैं।
अब आप इसमें डिस्काउंट भी देख सकते हो, कॉस्ट भी देख सकते हो, आप सेल्स हटा के कॉस्ट ले सकते हो। अभी हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक में आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। जैन फेब मार्च, आप देखिए सारा डेटा इसमें आ गया। कई जगह ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक में कोई डेटा नहीं है। अब आप अगर देखना चाहते हैं खाली ईयर का कि ईयर में कितना हुआ है, ईयर्स का कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं किस तरह से आपको करना है। मैं जोन को हटा देता हूँ, मैं स्टेट भी हटा देता हूँ, प्रोडक्ट भी हटा देता हूँ। अब मुझे ईयर्स का डेटा चाहिए, मैंने ईयर्स यहाँ पे लिया, आप देखो पूरे ईयर्स का डेटा आ गया। अब ये जो ईयर्स है वो रो में आ रहे हैं और मंथ है कॉलम में आ रहे हैं। आप चाहो तो ईयर को इस तरफ कर सकते हो, मंथ को इस तरफ कर सकते हो, तो इस तरफ आएगा, इस तरह से आ जाएगा। आप देखो कि वो पहले वाला ज़्यादा आसान था समझने में या ये ज़्यादा आसान है। जिस तरह से आपको सही लगता है उस